हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग वेब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं फॉर्म टैग के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है तो वो हम आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर्म टैग आएगा और फॉर्म टैग के अंदर हम नेम, फर्स्ट नेम देते, और NBSP ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम के बाद स्पेस ले लेगा। इसको हम NBSP सेमीकोलन डालते हैं। यहाँ पर आप चाहे तो और भी स्पेस दे सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुट टाइप टेक्स्ट रखेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स भी है और यहाँ पर नेम टेक्स्ट देंगे, टेक्स्ट नहीं एप नेम देंगे, क्योंकि डेटाबेस में सेव हो जाता है तो डेटाबेस को मालूम नहीं पड़ेगा कि ये आपने क्या रखा है, इसलिए नेम देना पड़ता है। एट्रीब्यूट आप इसकी आईडी भी दे सकते हो, वैल्यू भी दे सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल मैं नेम तक ही लेता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस कर दे, यहाँ देखो फर्स्ट नेम आ गया है। अब वही हम लोग लास्ट नेम रखेंगे। सेव, लास्ट नेम जरूर चेंज करना, शॉर्ट फॉर्म में भी डाल सकते हो आप। यहाँ से मैं टाइटल दे देता हूँ। यहाँ से टेक दे देता हूँ ठीक से देखिए। यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आएगा, वैसे हमें ईमेल में करना है। कॉपी, यहाँ पर ईमेल आएगा। रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल भी लगता है और हमें टाइप इसका ईमेल रखना है, क्योंकि हम लोग टैग्स नहीं रख सकते वरना सर्वर को नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने कौन सा टाइप रखा है। यहाँ पर इसको ईमेल कर देते और अब हमें पासवर्ड लगेगा। कॉपी, पासवर्ड और इसका इनपुट टाइप हम पासवर्ड रखेंगे, क्योंकि हमें पासवर्ड फिल करना है तो हमें टाइप इसका पासवर्ड ही रखना है, पासवर्ड। अब सेम इसका कंफर्म पासवर्ड आएगा। इसका भी पासवर्ड ही रखेंगे और नेम इसका कंफर्म पासवर्ड, सी पासवर्ड शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हो। अब आएगा एड्रेस, एड्रेस देने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो लगाना पड़ता है। यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया डालता हूँ
यहाँ पर दो एट्रीब्यूट्स आएंगे, रोज एंड कॉल्स। आप दोनों में से एक भी ले सकते हो। रोज इसका मैं कम रख देता हूँ, पिक्सल। कॉल्स इसका 30 पिक्सल रख देता हूँ। कंट्रोल एस, तो आप देख सकोगे कि एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस का जो बॉक्स है वो बड़ा दिख रहा है। अब इसको चाहे तो छोटा भी रख सकते हो। तो ये हो गया एड्रेस के बारे में। डेट ऑफ बर्थ, और रजिस्टर के लिए डेट ऑफ बर्थ भी लगता है। तो इसको कॉपी कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ करने के लिए हमें इसका टाइप चेंज करना होगा। इसको हम रखेंगे डेट। यहाँ पर डेट आएगा, इसका नाम देते DOB। अब हमने सिलेक्ट योर जेंडर, यहाँ पर इनपुट टाइप रेडियो लगेगा। नेम इसका आएगा जेंडर। हटा देता हूँ कि यहाँ पर हमें 3 बार लेना। यहाँ पर मैं मेल, कॉपी, यहाँ पर ईमेल आएगा। और एक रेडियो डालते, rather not to say। कंट्रोल एस। अब आप देख सकोगे कि जेंडर जो है वो रेडियो टाइप में आ गया है। तो यहाँ पर आप तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तीनों में से एक क्यों सिलेक्ट हो रहा है वो भी बता देते। यहाँ पर समझो मैंने नेम इसका चेंज किया, H रखा, और इसका भी चेंज किया, J रखा। कंट्रोल एस किया, रिलोड, तो ये तीनों में सिलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इसका नेम जो है हमें सेम ही रखना पड़ेगा, इसलिए तीनों में से हमें एक ही रखना पड़ेगा नेम इसका, क्योंकि हम तीनों में से एक ही सिलेक्ट करते हैं। अब जाते हैं सिलेक्ट योर हॉबीज में। यहाँ से कॉपी कर देते, पेस्ट, सिलेक्ट किया हॉबीज। यहाँ पर मैं डालूंगा चेक बॉक्स, इसका नाम दूंगा हॉबीज।
इसका भी पार्ट्स बनाते हैं। कंट्रोल एस, रिलोड। अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैं तीनों सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चेक बॉक्स होते हैं वो मल्टीपल भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि ये जो हॉकी है मुझे डिसेबल रखना है, तो यहाँ से मैं डिसेबल डाल देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिसेबल डालूंगा तो जो ये चेक बॉक्स है वो डिसेबल होगा। फिर आप दोनों को ही सिलेक्ट कर सकोगे या दोनों में से एक। अगर आपको लगता है कि ये जो चेक बॉक्स है वो मुझे ऑलरेडी टिक ही चाहिए ऑलरेडी, तो यहाँ से आप इसको चेक भी लगा सकते हो। चेक लगाओगे तो कंट्रोल एस, तो ऑटोमेटिकली ये चेक बनकर ही आएगा। तो ये हो गया चेक बॉक्स। अब जाते हैं ऑप्शंस में, सिलेक्ट योर सिटी या सिलेक्ट योर कंट्री डाल देते, सिलेक्ट योर सिटी डालते, सिलेक्ट योर सिटी। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट टैग लगेगा क्योंकि हमें ऑप्शंस डालना। वो कैसे करते, सिलेक्ट नेम इसका डालते हैं एट्रीब्यूट सिटी। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन ओपन करना, ऑप्शन रखेंगे और यहाँ पर मैं मुंबई डालता हूँ। अगर आप चाहते हो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, वैल्यू इसकी मुंबई डाल देता हूँ। कॉपी, यहाँ पर मैं ऑप्शन टैग को क्लोज कर देता हूँ एक एक करके। और यहाँ सिलेक्ट को क्लोज कर देते हैं। कंट्रोल एस, तो रिलोड। तो यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, यहाँ पर यहाँ पर मैं एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ, एस सिटी। योर सिटी, कंट्रोल एस, रिलोड, सिलेक्ट योर सिटी। अगर आप चाहते हो कि मुझे मल्टीपल यहाँ पर दिखाना है, ये सब भी दिखने चाहिए, तो यहाँ आप सिंपल मल्टीपल भी ले सकते हो। मल्टीपल रखोगे कंट्रोल एस, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे।
अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पर दिल्ली दिखाना है डायरेक्ट, ये नहीं दिखाना है सिलेक्ट या सिटी, तो यहाँ पर आप सीधा सिलेक्टेड डालोगे, कंट्रोल एस, और यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिल्ली ही दिखेगा, क्योंकि हमने दिल्ली को सिलेक्ट किया इसलिए वो दिल्ली दिखा रहा है। अब आते हैं फाइल अपलोड के बारे में। अपलोड योर रिज्यूम। यहाँ पर बी आर क्लोज कर देता हूँ। अपलोड योर रिज्यूम। अब हमें यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल देना पड़ेगा, क्योंकि हम फाइल को अपलोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम देते हैं इसका नाम रिज्यूम। यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब यहाँ पर पूछेगा चूज योर फाइल, और मैं रिज्यूम अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर रिज्यूम डॉट डॉक्स यहाँ पर अपलोड किया है वो दिखेगा। अब आते हैं बटन की ओर। तो बटन में सीधा हम लोग इनपुट टाइप देंगे। इनपुट टाइप बटन। यहाँ पर एक्चुअली हमें सबमिट रखना होगा, क्योंकि बटन रखोगे तो बटन भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से जावास्क्रिप्ट लेना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि बटन कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैं सबमिट लेता हूँ। और इसका नेम में उसकी वैल्यू, यहाँ पर नेम नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी। सबमिट। यहाँ पर मैंने कंट्रोल एस किया, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर सबमिट का बटन आ चुका है। वैसे ही रिसेट का बटन भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमें रिसेट लिखना होगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू देनी होगी रिसेट। कंट्रोल एस। तो यहाँ पर सबमिट और रिसेट दो बटन्स आ गए हैं। तो अब हमें लेना होगा एक्शन, क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म करेंगे तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड ऐसा एक मैसेज दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक्शन डाल देता हूँ। वो एक्शन कहाँ डालते हैं? एट्रीब्यूट फॉर्म के बाद डालते हैं एक्शन इज इक्वल टू success.html। यहाँ पर कंट्रोल एस, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सक्सेस का एक HTML फाइल बना लिया है। कंट्रोल एस, रिलोड। यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, योर 66@gmail.com। यहाँ पर पासवर्ड रखेंगे तो ये पासवर्ड के फॉर्मेट में दिखेगा। सेम कंफर्म पासवर्ड। यहाँ अपना एड्रेस, या अपना डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट योर जेंडर, सिलेक्ट योर हॉबीज, सिलेक्ट योर सिटी, अपलोड योर रिज्यूम। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर एक एरर मैसेज दिखा रहा है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे योर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड ये मैसेज आएगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन पेज के बारे में। इसके टाइप्स और भी आते हैं।
यहाँ पर हमने कुछ टाइप को डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के बारे में। तो प्लेस होल्डर कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं समझो प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर डाल दिया है, कंट्रोल एस, इसको बैक करते हैं, रिलोड। तो ये बॉक्स के अंदर शो होगा फर्स्ट नेम। मैं यहाँ से टाइप करता हूँ तो जो फर्स्ट नेम है वो चला जाता है। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो हर एक बॉक्स पे। इसके लिए हमें सब जहाँ जहाँ बॉक्सेस है वह इस्तेमाल कर सकते हो। लास्ट, कंट्रोल एस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। कंट्रोल एस। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो। ये हो गया पासवर्ड, ये हो गया एड्रेस। तो अब जाते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो मुझे ऑटो कंप्लीट है वो ऑन दिखा रहा है। इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट डाल देता हूँ। ऑटो कंप्लीट ऑफ, क्योंकि जनरली ये ऑन ही रहता है डिफॉल्ट। हम लोग ऑटो कंप्लीट इसको ऑफ ही रखेंगे। यहाँ पर कंट्रोल एस, रिलोड। अब देखिए यहाँ पर वो ऑटो कंप्लीट है, वो शो नहीं हो रहा है। तो इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट ऑन। ऑलमोस्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया है। तो और एक चीज़ ऐड कर देते, यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर ले लिया। इसका नंबर टाइप कर देता हूँ। नंबर भी रख सकते हो और टेलीफोन भी रख सकते हो, TEL। यहाँ पर इसका मोबाइल नाम देते हैं, नेम। पासवर्ड इसका हटा देते, प्लेस होल्डर एंटर 10 डिजिट। मोबाइल, कंट्रोल एस, रिलोड। तो यहाँ पर मैसेज शो होगा। तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके और भी सारे डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो पे सीखने वाले हैं। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।